आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया का हेडलाइंस शो। आज है 19 अक्टूबर 2025। मैं हूं आदिल खान आजाद। दुनिया के सबसे बड़े अखबारों और पोर्टल से चुनी गई कुछ बड़ी खबरों को आपके सामने रखेंगे जिन्होंने आज सुर्खियां बटोरी। इस शो में आज आप देखेंगे गजा फिर जल उठा, भारी हमले हुए शुरू, इसराइली फौजियों के मारे जाने की खबर, सीज फायर डगमगाया, जंग दोबारा शुरू करने का मुतालबा, पेरिस में सदी की सबसे बड़ी चोरी, नेपोलियन के जवाहरात पर दिन दहाड़े पड़ा डाका, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में हुई डील, सरहद पार दहशतगर्दी रोकने पर हुआ समझौता, और ईरान ने जमीन के नीचे दिखाई ताकत, नई इमाद और गदर मिसाइलें की पेश। शुरुआत करते हैं इस शो की। एक बहुत बड़ी खबर है, पेरिस के लूव्र म्यूजियम में दिन दहाड़े डाका पड़ा है आज और नेपोलियन के जवाहरात गायब हो गए हैं। नेपोलियन एक जनरल था, आपको पता होगा। फ्रांस की राजधानी पेरिस में दुनिया के मशहूर लूव्र म्यूजियम को आज अचानक खाली कराना पड़ा। वजह इस सदी की सबसे बड़ी चोरी। फ्रेंच मीडिया के मुताबिक ये सबसे बड़ी चोरी है। नेपोलियन और जोसेफिन से जुड़ी 9 ऐतिहासिक हिस्टोरिकल ज्वेलरीज चोरी हो गई हैं, जिनमें सिर का ताज है जो बेहद बेशकीमती है, ब्रोच है और हीरे के सेट भी शामिल हैं। चोरों का गिरोह सीन नदी के किनारे सर्विस एरिया से दाखिल हुआ और स्कूटरों पर वापस भाग निकला। पूरा ऑपरेशन बेहद ऑर्गेनाइज था, संगठित था। हालांकि किसी के जख्मी होने की खबर नहीं है। फ्रांस की कल्चर मिनिस्टर ने इस डकैती की तस्दीक की है। म्यूजियम को फिलहाल बंद कर दिया गया है। म्यूजियम के बाहर लोगों की भीड़ लगी है, तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। पुलिस इस गैंग की तलाश में शहर भर में छापेमारी कर रही है। हो सकता है ये मनी हीस्ट की तरह कहीं बाहर निकल जाए। अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि क्या मोनालिसा जैसे दूसरे कीमती आर्ट वर्क्स भी इस चोरी की जद में आए हैं या नहीं। मोनालिसा की पेंटिंग दुनिया भर में मशहूर है, बेशकीमती है। फिलहाल पेरिस सदमे में है और 18वीं सदी के फ्रेंच जनरल नेपोलियन की विरासत गायब हो चुकी है। इस्लामाबाद और काबुल में अमन के लिए डील हो गई है, लड़ाई रुकेगी। पाकिस्तान के वजीर दिफा यानी डिफेंस मिनिस्टर ने अल जजीरा से बातचीत में बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान की हुकूमत से ये तय हुआ है कि सरहद पार से होने वाली दहशतगर्दी को फौरन रोका जाए और दोनों मुल्क इसे ख़त्म करने के लिए संजीदा कोशिशें करें। ये समझौता कतर और तुर्की की दरमियानी कोशिशों से हुआ है। कतर और तुर्की दोनों ने किसमें समझौता करवाया? अफगानिस्तान और पाकिस्तान में। ये अभी अभी की खबर है। यूँ समझिए कि ये शाम में 4:30 बजे ब्रेक हुई है। दोनों तरफ फायरबंदी रोकने और दुश्मनी भरे एक्शन बंद करने पर भी आम राय बन गई है। माहौल में अब भी टेंशन बरकरार है, तनातनी है, मगर इस बयान के बाद ये उम्मीद जगी है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान सरहद पर जारी खून खराबा कुछ थम ज़रूर जाएगा। ईरान ने ज़मीन के नीचे अपनी ताकत फिर से दिखाई है, एक नुमाइश लगाई है मिसाइल सिटी में, और यहाँ पर इमाद और गदर मिसाइलों के नए एडवांस वर्जन सामने आए हैं। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC की एरोस्पेस फोर्स ने अपनी अपग्रेडेड इमाद और गदर बैलिस्टिक मिसाइलों का ऐलान किया है। गदर मिसाइल अब इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम से लैस है, यानी दुश्मन के रडार और जैमिंग सिस्टम को मात देने में ये कुव्वत हासिल कर चुकी है। कोई रडार, कोई जैमिंग सिस्टम ना इसे जैम कर पाएगा, ना इसे डिटेक्ट कर पाएगा। यानी ये जहां जाएगी बहुत आराम से, खामोशी से जाकर टप से लगेगी। वहीं इमाद मिसाइल का भी नया वर्जन पूरी तरह से ऑपरेशनल बताया गया है। ईरान ने इसे अपनी डिफेंस डिटरेंस पावर का हिस्सा बताया है और कहा है कि ये मिसाइलें किसी के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि हमारे मुल्क की हिफाजत के लिए, और कोई हमारी हिफाजत में खलल देगा तो हम उसकी खलल की हिफाजत नहीं रहने देंगे, हम फिर बहुत कुछ करेंगे। रफा फिर से जल उठा है, 2 इस्राएली सिपाही मारे गए हैं, ये खबर है। सीज फायर हिल गया है गजा में, बहुत हालात नाजुक हो चले हैं। सीज फायर के बाद पहली बार इस्राएली फौजियों के मारे जाने और गजा पर बड़े हमले होने की खबर आ गई है। दोस्तों, इतवार दहल उठा है। रफा में हमास के लड़ाकों ने इस्राएली जवानों पर हमला किया। कहा जा रहा है इसमें 2 सिपाहियों की मौत हो गई, कई और जख्मी हो गए। इसके फौरन बाद इसराइल ने हवाई हमले शुरू कर दिए और वो शहर जिसे उसने पहले ही मलबा बना दिया था फिर धमाकों से गूंज उठा है।
अभी तो हफ्ता भर ही गुजरा था सीज़ फायर को और ये सब हो गया। सीज़ फायर के बाद गज़ा में हालात फिर गरमाने लगे हैं। हमास की सिक्योरिटी फोर्सेस ने गज़ा सिटी और रफ़ा के इलाकों में दोबारा कब्जा मजबूत करना शुरू कर दिया है, जहां इसराइल सपोर्टेड हथियारबंद मिलिशिया एक्टिव बताए जा रहे हैं। लड़ाई असली इन्हीं से थी, आईडीएफ बीच में आई है। ये वही इलाके हैं जहां से मदद के ट्रकों की लूट और अफरा तफरी फैलाने की शिकायतें आती रही हैं। पिछले 1 घंटे में मिली जानकारी के मुताबिक मैं आपको बता दूं कि रफ़ा में हमास की फोर्सेस यानी हमास के अल-कस्साम ब्रिगेड के लड़ाकों और इन इसराइल परस्त मिलिशिया के बीच झड़प हुई है, जिसके बाद इसराइली फ़ौज ने दखल देते हुए गोलीबारी को कवर फायर दिया ताकि वो जो मिलिशिया ग्रुप्स हैं वो गिरफ्तारी से बच सकें और भाग कर निकल सकें। गज़ा के लोगों का कहना है कि अगर ऐसे टकराव जारी रहे तो ये सीज़ फायर ज़्यादा दिन नहीं टिक पाएगा। गज़ा में ऐलान हुए सीज़ फायर के बावजूद इसराइल की गोलियों ने अब तक सैकड़ों फ़लस्तीनियों की जान ली है। रफ़ा बॉर्डर बंद है और मदद की गाड़ियां वहां अटकी पड़ी हैं। सैकड़ों तो नहीं लेकिन फ़लस्तीनी बड़ी तादाद में सीज़ फायर के बाद भी शहीद हुए हैं। आज भी कुछ आम लोगों की जान गई है। ताज़ा हालात समझ लीजिए, चक्कर क्या है सर। रामी अब्दुल जो कि एक असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ लॉ एंड फाइनेंस चेयरमैन है यूरोमेट के, और ये गज़ा की ख़बरों को बहुत संजीदगी से पेश करते हैं, इन्होंने ये दावा किया है कि ये जो लड़ाई आज हुई है रफ़ा में हमास और मिलिशिया के बीच में, उसमें इसराइल आया उन मिलिशिया को बचाने के लिए, और इसके बाद ये हुआ कि 2 इजरायली फ़ौजी मारे गए। इन्होंने खबर दी है, अभी दावा किया है, और कहा गया है कि कुछ ज़ख्मी भी हुए हैं। हमने इस खबर की तस्दीक पानी चाहिए कि भाई क्या हुआ है, पता तो चले। द टाइम्स ऑफ इसराइल में हम गए, इसराइली अखबार में, और वहाँ पता चला कि हमास के लड़ाकों और आईडीएफ के बीच लड़ाई हुई है और वहाँ पर एयर स्ट्राइक्स की हैं अब आईडीएफ ने, और सीज़ फायर उठा है। नेतन्याहू ने भी कह दिया है कि आईडीएफ विल टेक फर्म एक्शन अगेंस्ट हमास आफ्टर अटैक ऑन इसराइली ट्रूप्स। इसराइली फ़ौजियों पर हमला करने के बाद, अब हमला हो जाने के बाद आईडीएफ को कह दिया गया है कि वो फर्म एक्शन, सॉलिड एक्शन जो है वो ले इनके खिलाफ, हमास के खिलाफ, जो जैसा मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं वैसा मुंह तोड़ जवाब दें। गज़ा नोटिफिकेशन ने भी 3:30 बजे कहा था, ये कहा था कि एक नया ब्रीच हुआ है, एक नया वायलेशन हुआ है सीज़ फायर में। इसराइल ने रफ़ा पर, साउथ गज़ा में जो रफ़ा शहर है, सरहदी शहर, उस पर एयर स्ट्राइक्स की हैं, और गज़ा की गवर्नमेंट मीडिया ऑफिस के मुताबिक इसराइल ने अब तक 47 बार वायलेशन किया है जब से सीज़ फायर हुआ है, और इसमें मैंने कहा था ना सैकड़ों नहीं, इसमें 38 फ़लस्तीनियों की जान अब भी गई है और 143 लोग ज़ख्मी हुए हैं। कुल जमा जो है वो 200 के करीब लोगों की तादाद बताई जाती है, ज़ख्मी और शहीद हुए लोगों की। खैर, आईडीएफ ने कंफर्म किया है कि हमास ने सीज़ फायर वायलेट किया है और इसकी वजह से आईडीएफ ने स्ट्राइक्स की हैं रफ़ा पर। तो ये खबर द जेरूसलम पोस्ट भी कंफर्म कर रहे हैं कि यार हमले हो गए हैं, हालात फिर से गज़ा में ख़राब हो रहे हैं। उसके बाद आप देख लीजिए, फ़ौरन ये अल जज़ीरा पैलेस्टाइन पर ट्वीट आ गया, खबर आ गई दोपहर के बाद कि बेन-गुविर जो है, इतमार बेन-गुविर, नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर ऑफ इसराइल, उसने सीधा कॉल किया है प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू को और मुतालबा किया है कि फ़ौरन ऑर्डर जारी कीजिए, आर्मी फ़ौरन हमारी गज़ा में जंग शुरू करे, पूरी फोर्स के साथ, फुल फोर्स के साथ फ़ौरन ऑपरेशन शुरू करें। क्या हुआ, ये क्या बहाना क्या बनाया गया भाई जंग दोबारा शुरू करने का? अब तो हॉस्टेजिज्म के हाथ हैं। इन बंदों की वजह से हालात बिगड़े हुए हैं। ये वो गैंग है, वो मिलिशिया है जिसको इसराइल से हथियार और पैसा मिला है, और ये गज़ा में इस वक्त लड़ रहा है। इन पर इल्ज़ाम भी ये है कि ये मदद का सामान लूट रहे हैं ताकि जो है लोगों में और नाराज़गी भड़के कि अब तो सीज़ फायर के बाद भी हालात हैं तो फिर हमास के ख़िलाफ़ एक बगावत वहाँ इंटरनली शुरू हो जाए, ये एक्सपर्ट्स मानते हैं। ये सीज़ फायर टूट गया बताया जा रहा है लगभग आज रफ़ा में, और इसकी वजह इनिशियल रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि अबू शबाब का जो गैंग है ना, इसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पर इन्हें बचाने के लिए आईडीएफ की पेट्रोल पार्टी पहुँची, और फिर जब ये भी गोली चलाने लगे इन्हीं के साथ मिलकर, तब जो हमास की काउंटर फायरिंग थी उसमें फ़ौजियों को गोली लगी, उन पर हमला हुआ है, और उसके बाद नेतन्याहू बिदक गया है, बोला कि ठीक है मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा। कुछ न्यूज़ नेटवर्क ने जो एक इन्फॉर्मेशन दी है, देखिए चक्कर क्या हुआ था। अ सिक्योरिटी सोर्स टोल्ड QAnon, एक सिक्योरिटी सोर्स ने कुछ न्यूज़ नेटवर्क को बताया कि जो हमास के अल-कस्साम ब्रिगेड के लड़ाके हैं, वो उन्होंने इस फ्यूजिटिव, इस भगौड़े, इस कोलैबोरेटर यासिर अबू शबाब का
ठिकाना पता कर लिया और उसके बाद जो है इसके स्ट्रांग होल्ड पर और बल्कि इसके हाइड आउट पर जहां पर ये छुपा होता वहां पर हमले शुरू कर दिए। आज इसको ख़त्म करना था, ये उन्होंने इरादा कर लिया था और ये वहां फंस गया ईस्ट ऑफ रफा में। इसके और मतलब यानी इसकी लोकेशन जो थी लोकेट कर ली थी हमास ने। तभी जो है इसको बचाने के लिए आईडीएफ कूदी कि नहीं ये ही तो हमारा आदमी है गज़ा में, ये मारा गया तो फिर क्या होगा। लेकिन माय पैलेस्टाइन जो ख़बरें लिखते हैं फ़िलिस्तीन की और अच्छे खासी जो है उनके फॉलोअर्स हैं, उन्होंने लिखा है इसे क्लाइंट बताया है, कोलैबोरेटर क्लाइंट वही सब, मतलब एजेंट कहते हैं इसे इसराइल का। लिखा है द क्लाइंट यासिर अबू शबाब इज नाउ पोस्टिंग हिज पिक्चर इन रफा आफ्टर द स्टेटमेंट फ्रॉम द रेजिस्टेंस सिक्योरिटी एजेंसी रात रिगार्डिंग द टारगेटिंग ऑफ इट्स हेडक्वार्टर ईस्ट ऑफ रफा। जो रेजिस्टेंस की सिक्योरिटी एजेंसी है उसने कहा कि हमने इसके अड्डे पर हमला किया है। उसके बाद यासिर अबू शबाब ने या उसकी फोटोज उसने या उसके लड़ाकों ने पोस्ट की, दिखाया कि वो रफा में टहल रहा है, घूम रहा है और उनके पास भारी हथियार हैं। यानी दिखाने की कोशिश की गई नहीं कि हम जिंदा हैं, सही सलामत, कुछ नहीं हुआ तुम्हारे हमले में हमें। तो ये सब कुछ इस वक्त रफा में बहुत तेजी से चल रहा है। द यूएस स्टेट डिपार्टमेंट अनाउंस्ड अर्लियर टुनाइट, और आज ये खबर आई है कि हमारी जब दिन हो जाता है उनकी रात होती है अमेरिका की स्टेट डिपार्टमेंट ने ये तमाम गारंटर नेशंस जो हैं, कतर है, तुर्की है, मिस्र है, इन तमाम गारंटर मुल्कों तक ये बात पहुंचा दी है कि हमास सीज़ फायर का वायलेशन कर रहा है, खिलाफ वर्जी कर रहा है, क्योंकि वो गज़ा में लोगों को निशाना बना रहा है। अब वो लोग कौन हैं? डोनाल्ड ट्रंप 3 दिन पहले तक जिन हमले से कोई वास्ता नहीं था, इन्हीं कोलैबोरेटर्स को जब हमास निशाना बना रहा था तो कोई वास्ता नहीं था। उन्होंने कहा ठीक है वो सफाई कर रहे हैं, 2 ग्रुप्स में हमले किए, ठीक है, हमें कोई मतलब नहीं इससे, हम पर कोई इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। फिर परसों रात से डोनाल्ड ट्रंप के सुर बदल के कि नहीं, आम लोगों को अगर निशाना बनाओगे हमास से कहा तो हम अंदर घुस के मारेंगे। अब फिर कल रात जितने गारंटर मुल्क हैं उनके पास डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन ने, बल्कि उनकी स्टेट डिपार्टमेंट ने ये मैसेज भेज दिया है कि हमास आम लोगों को मार रहा है, फ़लस्तीनियों को मार रहा है और ये सीज़ फायर का वायलेशन है। और ये कहा गया है कि फ़लस्तीनी सिविलियंस पर अगर ये हमले होते रहे तो ये सीज़ फायर एग्रीमेंट खटाई में पड़ जाएगा और इसको बचाने के लिए गारंटर मुल्क जो हैं उन्हें हमास से कहना पड़ेगा कि उसे सीज़ फायर की शर्तों को अमल में लाना है, लोगों को नहीं मारना है और रफ्ता रफ्ता डिसआर्ममेंट की तरफ, अपने हथियार डालने की तरफ बढ़ना है। अभी खबर ब्रेक हुई अल जज़ीरा अरेबिक पे, जिसमें लिखा, नेतन्याहू का एक बयान है कि उसने अपनी गवर्नमेंट के सामने, कैबिनेट के सामने एक प्रपोज़ल पेश किया है और कहा है कि गज़ा की जंग को यार कोई नाम तो दो। कोई जेनोसाइड कह रहा है, कोई भुखमरी वाली जंग कह रहा है, कोई गज़ा जंग कह रहा है, मतलब ये हम कह रहे हैं। उसने कहा कि नाम दो, नाम दे दोगे ना तो बाकी नाम फीके पड़ जाएंगे। तो उसने कहा कि हमने एक प्रपोज़ल दिया है कि हम इस जंग को वॉर ऑफ रिवाइवल का नाम देते हैं। इसका परमानेंट एक नेम होना चाहिए इस जंग का जो गज़ा में हुई। तो वॉर ऑफ रिवाइवल मतलब पुनरुत्थान का युद्ध, ये भाई साहब नाम दे रहे हैं। इन अ ब्लेटेंट डिफेंस ऑफ द सीज़ फायर एग्रीमेंट, इस्राएली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने सीधा कह दिया है कि अगले नोटिस तक रफा क्रॉसिंग नहीं खुलेगी। और ये कुछ घंटों पहले का बयान है, जब सिचुएशन ये भी नहीं थी रफा में कि जो अब हमले वापस आईडीएफ ने शुरू कर दिए और हमास के लोगों ने गोली चला दी आईडीएफ पे। ये सिचुएशन से पहले ये सिचुएशन थी कि नेतन्याहू ने कहा था रफा क्रॉसिंग नहीं खुलेगी क्योंकि हमें पूरे होस्टेजेस की बॉडीज नहीं मिल रही और हमास सीज़ फायर को वायलेट कर रहा है। अब चूंकि सिचुएशन और ख़राब हो चुकी है, आईडीएफ हमले कर रही है वापस रफा पर या गज़ा पर, और आज नॉर्थ में भी हमला किया। ये तो साउथ में है रफा, नॉर्थ में भी लोग शहीद हुए हैं। तो ये वाले जो हमले ना, ये बड़ी स्ट्राइक्स हैं जो अब रफा में हो रही हैं और आईडीएफ पर भी गोली चली है। ये सिचुएशन जब हो गई तो अब रफा क्रॉसिंग का तो कुछ पता ही नहीं, जबकि हमास ने मीडिएटर से और गारंटर मुल्कों से अर्ज किया था, अपील की थी, दरख्वास्त की थी कि वो इसराइल पर प्रेशर डाले कि रफा क्रॉसिंग को वापस खोला जाए।
یہ ساری خبریں تھیں. یہ خبر سوڈان سے ہے. سوڈان کے البرہان نے یہ اشارہ دیا ہے کہ وہ امن مذاکرات پر بات چیت کو تیار ہیں. سوڈان کی آرمی کے چیف عبد الفاتح البرہان نے یہ کہا ہے کہ اگر بات چیت سے امن کا راستہ کھلتا ہے اور سوڈان میں خانہ جنگی کا خاتمہ ہوتا ہے تو ہم بات چیت کرنے کو تیار ہیں باغیوں کے ساتھ. لیکن کیا باغی برہان کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہوں گے؟ پتہ نہیں. بہت بہت شکریہ. سلامت رہیے، خوش رہیے. سنڈے ہے، دنیا بھر کی خبریں نہیں آتا آج. بہت سے لوگوں کو چھٹی دینی پڑتی ہے. تو رات میں اگر لائیو شو بھی نہ آئے یا کوئی اور شو نہ آئے تو معذرت، کل ضرور ملیں گے.